फ्रेंड्स, एबीसी में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है डीसी जनरेटर से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ ब्रश इज इक्वल टू। तो हम सिंपली इस तरह से बोल सकते हैं कि जैसे एक फार्मूला यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि E इक्वल टू P/Z/N डिवाइडेड बाय 60A। तो इस क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है कि जो लैप वाइंडिंग है तो लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ ब्रश कितने होंगे। तो हमें पता है हम डीसी जनरेटर पर रहे तो डीसी जनरेटर में दो टाइप के पार्ट्स होते हैं मेन। पहला तो फील्ड वाइंडिंग और दूसरा आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर को सीरीज में कनेक्ट रहेगी या तो फिर शंट में कनेक्ट रहेगी, मतलब पैरेलल में कनेक्ट रहेंगी। लेकिन आर्मेचर जो है, आर्मेचर में दो टाइप की वाइंडिंग होती है, एक लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। तो जब भी हम आर्मेचर में लैप वाइंडिंग करते हैं तो उसका कोई पर्टिकुलर पर्पस होगा, या तो फिर वेव वाइंडिंग करते हैं तो उसका भी कुछ अपना एक महत्व होगा। तो हम देखते हैं कि लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में क्या डिफरेंस है। तो जैसे हमने ये इक्वेशन अभी लिख लिया, तो यहाँ से हमें पता है कि P मतलब नंबर ऑफ पोल हो जाते हैं, ये फ्लक्स हो गया, ये नंबर ऑफ कंडक्टर और आर्मेचर की स्पीड, और उसके बाद में A, तो ये A मतलब क्या हो जाता है, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ थ्रू द वाइंडिंग, मतलब वाइंडिंग में टोटल नंबर ऑफ पाथ कितने हैं। तो हम लैप वाइंडिंग कब करेंगे, तो लैप वाइंडिंग कब करेंगे, जब हमें करंट की क्वांटिटी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, वोल्ट जो है उसकी रिक्वायरमेंट कम है, मतलब V मतलब टर्मिनल वोल्टेज, और V मतलब EMF मतलब जनरेटिंग EMF, इसकी भी रिक्वायरमेंट कम है। तो उस समय हम करते हैं लैप वाइंडिंग। और जब हमें करंट की रिक्वायरमेंट कम है, कुछ लोड में करंट की रिक्वायरमेंट कम होती है, या तो फिर वोल्टेज जो है वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और जनरेटिंग EMF की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, तो उस समय हम करते हैं वेव वाइंडिंग। से लैप वाइंडिंग में A का कुछ पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे A बराबर हम लिख लेते हैं लैप वाइंडिंग में P हो जाता है, और वेव वाइंडिंग में A बराबर 2 हो जाता है। तो A बराबर P मतलब क्या है और A बराबर 2 मतलब क्या है। जैसे हमने देखा कि A का मतलब हो जाता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ थ्रू द वाइंडिंग। तो जब भी हम लैप वाइंडिंग करते हैं तो लैप वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ है वो पोल के बराबर रहेगा, मतलब जितने नंबर ऑफ पोल है उतने पैरेलल पाथ होंगे, और जितने पैरेलल पाथ होंगे उतने हम ब्रश यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। वेव वाइंडिंग में क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे, तो कितने भी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हो वहाँ पे ब्रश हम हमेशा 2 कनेक्ट करते हैं। तो वेव वाइंडिंग में हमेशा जो ब्रश की क्वांटिटी होंगी, ब्रश के नंबर्स होंगे, वो हमेशा 2 होंगे। तो ये एक इक्वेशन बन जाता है। जैसे लैप वाइंडिंग के लिए हमेशा पैरेलल पाथ इक्वल टू पोल हो जाएगा, तो जितने पैरेलल पाथ है उतने पोल, और जितने पोल है उतने ब्रश। उसी तरह से वेव वाइंडिंग में A इक्वल टू 2 मतलब कितने भी पैरेलल पाथ हो, पोल मतलब ब्रश जो है हमेशा 2 ही होंगे। तो ये भी एक ब्लॉक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ब्लॉक से भी बहुत से क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। जैसे लैप वाइंडिंग के लिए करंट जहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वहाँ पे लैप वाइंडिंग करते हैं, और वेव वाइंडिंग जहाँ पे करंट की रिक्वायरमेंट कम है वहाँ पे हम वेव वाइंडिंग करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, नंबर ऑफ पोल। नंबर ऑफ पोल के बराबर मतलब A इक्वल टू P। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन गया, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोल रहा है, एकदम ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि एक हमारा वेव फॉर्म है, मतलब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है, तो उस समय हमारा जो साइन वेव है इस टाइप से मिला। कंडक्टर की जो पोजीशन है वो कौन सी हो जाएगी। तो जैसे हमें पता है कि हम साइन वेव किस तरह से क्रिएट करते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा, मैक्सिमम है तो यहाँ पे 90, 180 पे और 0 हो जाता है, 270 पे मैक्सिमम निगेटिव, और 360 इस तरह से। तो ये जो B है तो B की पोजीशन हो जाएगी 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा
ऑप्शन नंबर बी 90। इसी बेस से क्वेश्चन नंबर 3 भी पूछ रहा है हमारा कि पॉइंट ई जो है वो पॉइंट ए पे कंडक्टर की पोजीशन कौन सी हो जाएगी। तो पॉइंट ए यहाँ पे दिया था, पॉइंट ए पे 0 पोजीशन होगा, पॉइंट बी पे पॉजिटिव मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे सी पे अगेन 180 पोजीशन हो जाएगा कंडक्टर का, 270 पे नेगेटिव मैक्सिमम, और ई पोजीशन है तो ये ई पोजीशन यहाँ पे पूछा तो ई पोजीशन 360 है। इसी को हम 0 भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, एक सर्कल टोटल रोटेट किया और यहाँ पे कंप्लीट किया, तो 360 और 0 डिग्री ये सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ई की पोजीशन जो है, ई की पोजीशन आ जाएगी 0 एट ए 0 पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वो भी इसी वेव फॉर्म के रिलेटेड ही पूछा कि वेव ए बी सी इज़ प्रोड्यूस इन, तो इसमें क्या हो जाएगा ए बी सी, तो ये क्या हो गया हाफ साइकिल हो गया, और सी यहाँ पे डी दिया है, सी डी ई ये सेकंड हाफ साइकिल हो गया। तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल और सेकंड हाफ साइकिल, तो इसके रिलेटेड ऑप्शन कुछ दिया होगा तो उसको हम देखते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो है हाफ रिवॉल्यूशन ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर की जो हाफ रिवॉल्यूशन है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था एक टोटल कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया, अगर इसको हम हाफ रिवॉल्यूशन करते हैं इस तरह से यही तक, तो ये हो गया हमारा हाफ रिवॉल्यूशन, फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन, और ये हो जाएगा सेकंड हाफ रिवॉल्यूशन। तो इससे हम बोल सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाफ रिवॉल्यूशन ऑफ कंडक्टर। तो जो पिछले 3 क्वेश्चन थे वो इसी डायग्राम पे हमें बने थे, तो एक बार हम उसको और अच्छे से देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में एक पर्टिकुलर कोई कंडक्टर रखा, वो इस तरह से है, तो जब भी ये कंटिन्यू रोटेट होगा, जैसे हम मान लेते हैं कि ये नॉर्थ और साउथ पोल है, इसके बीच में इस तरह से कंडक्टर रखे और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर बोलते हैं एम एन ए मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन 0 कट होंगी, तो वहाँ पे करंट भी 0 होगा। तो सपोज़ हम मान लेते हैं कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो हमारा वेव फॉर्म भी उसी तरह से स्टार्ट होगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है, और यहाँ पे 270 डिग्री है। तो 0 डिग्री हो गया, तो 0 डिग्री और 90 डिग्री तक ये नॉर्थ के पोल कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव मैक्सिमम। उसके बाद में 90 से 180 तक ये कंडक्टर रोटेट करेगा, तो 90 से 180 तक कंडक्टर करेगा, तो 180 पे यहाँ पे हो जाएगा 0, मतलब ये हमारा ए पोजीशन पे 0 था, 90 मतलब यहाँ पे बी पोजीशन पे मैक्सिमम था, और 180 पे फिर से 0 हो गया। तो हम यहाँ पे नाम भी दे देते, ये 90 डिग्री, और ये हो गया हमारा 180 डिग्री। अब 270 पे और नेगेटिव मैक्सिमम जाएगा, इस तरह से इसके लाइन कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 270 नेगेटिव मैक्सिमम, और यहाँ से रिटर्न और कंप्लीट पूरा 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 360। तो हम बोल सकते हैं कि 360 और 0 डिग्री ये एक ही है, यहाँ पे नेगेटिव मैक्सिमम हो जाएंगे, मतलब ए बी सी और सी डी और ई। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा था कि बी पोजीशन जो है वो बी पोजीशन कौन सा एंगल डिनोट करेगा, तो 90 डिग्री, तो इसका आंसर 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा था कि ई की पोजीशन क्या रहेगी, तो ई की पोजीशन 0 डिग्री, 360 डिग्री दे रहता उसमें ऑप्शन में, तो उसको हम 360 भी लिख सकते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ए बी सी क्या होगा, तो ऑप्शन में जैसे जिस तरह से गिवन रहेगा उस तरह से हम ऑप्शन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ए बी सी जो है वो हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, अगर हमें ए बी सी डी ई के बारे में पूछता तो वो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाता था। तो इससे हमें 3 क्वेश्चन मिल गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डीसी मशीन में जो रोटर होता है उसको कौन सपोर्ट करता है। तो डीसी मशीन के रोटर को हमें पता है कि जो बेरिंग है वो बेरिंग सपोर्ट करता है। वो बेरिंग किस तरह से सपोर्ट करता है, मतलब फील्ड पोल, एक फील्ड पोल और सेकंड हो गया आर्मेचर कोर, सेकंड हो गया आर्मेचर कोर, और इन दोनों के बीच में होता है एयर गैप। जैसे हम मान ले इस तरह से ये मशीन है, इस मशीन का हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं और यहाँ पे फील्ड पोल है, ये फील्ड पोल है नंबर 1 हो गया, ये फील्ड पोल, और इसके बीच में अंदर रहेगा आर्मेचर, इस तरह से यहाँ पे रहेगा आर्मेचर। तो फील्ड पोल ये कांस्टेंट है और आर्मेचर ये रोटेटिंग पार्ट है, ये रोटर है। तो इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है। ये यहाँ पे जो एयर गैप है यहाँ पे भी एयर गैप है, मतलब इससे डायरेक्टली भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन हमें इस आर्मेचर को यहाँ पे फिट करना है और इसको रोटेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो एंड प्लेट होती है, जैसे ये एंड प्लेट है, तो एंड प्लेट के अंदर हम यहाँ पे बेरिंग की अरेंज करेंगे, मतलब जो बेरिंग है वो बेरिंग यहाँ पे फिट हो जाए इस तरह से वहाँ पे उसको प्रोविज़न करेंगे। और उस बेरिंग के ऊपर, मतलब बेरिंग में हम करेंगे आर्मेचर का जो शाफ्ट है उसको फिट करेंगे। यहाँ पे एक बेरिंग लगाएंगे और यहाँ पे एक बेरिंग लगाएंगे। तो उसी बेरिंग की वजह से जो हमारा आर्मेचर है यहाँ पे हम प्राइम मोर लगा देंगे और प्राइम मोर से रोटेट करेंगे, तो ये बेरिंग पोल, फील्ड पोल जो है उसको उसके कांटेक्ट में नहीं आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बेरिंग। लेकिन जो बेरिंग है वो बेरिंग भी अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे बॉल बेरिंग हो गया, रोल बेरिंग हो गया। तो जो बॉल बेरिंग है, जो भी स्मॉल डीसी जनरेटर है या फिर किसी भी टाइप की स्मॉल टाइप की मशीन है, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम बॉल बेरिंग। और जो भी बड़ी टाइप की मोटर है जहाँ पे ज़्यादातर लोड आता है, वहाँ पे यूज़ करते हैं हम रोलर बेरिंग। तो बेरिंग के रिलेटेड हम देख रहे थे, इसके कुछ पॉइंट भी हम देख लेते हैं। जैसे बेरिंग है तो बॉल बेरिंग, मतलब इस तरह से हमारा बेरिंग होगा, इसके अंदर हम इस तरह से बॉल फिट करेंगे, तो ये हो गया बॉल बेरिंग। तो बॉल बेरिंग हम जहाँ पे स्मॉल टाइप की मशीन है वहीं पे यूज़ करते हैं। तो वहीं पे हम यूज़ क्यों करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये एक बॉल है, तो यहाँ पे जब भी लोड बढ़ेगा तो पर्टिकुलर क्या होगा, इसका जो स्मॉल पॉइंट है वो स्मॉल पॉइंट ही लोड को, जो प्रेशर है उसको ये स्मॉल पॉइंट ही कवर अप करेगा। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा लोड आ गया तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये जो बॉल है, ये बॉल एक तो टूट जाएगा या तो फिर स्लिप होके बेरिंग से बाहर निकल जाएगा, बेरिंग के बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो हम वहीं पे ही यूज़ करते हैं जहाँ पे बेरिंग पे लोड कम आए। हाई लेवल की मोटर होंगी तो वहाँ पे हम बॉल बेरिंग यूज़ नहीं करते, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे हम रोलर बेरिंग। तो रोलर बेरिंग में क्या होगा कि ये बॉल न रहते हुए इस टाइप से रहेंगे, ये बॉल की जगह बेरिंग के बॉडी में इस टाइप से ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट होगा। और जब भी हम रोटेट करेंगे तो ये रोलर जो है वो रोलर रोटेट होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं हमारा रोलर है, तो रोलर इस टाइप से होता है, इस टाइप से। तो यहाँ पे जब भी कितना भी लोड आए, यहाँ पे कितना भी प्रेशर आए, तो इस प्रेशर को कवर अप करने के लिए इतना पोर्शन इस रोलर के पास होता है, इतना पोर्शन जो है उस रोलर के पास होता है। इसकी वजह से यहाँ से स्लिप होके वो नहीं निकलेगा। तो इसी वजह से हम जहाँ पे भी हाई लेवल की मोटर है, जो बड़ी टाइप की मोटर है, वहाँ पे हम रोलर बेरिंग यूज़ करते हैं, और स्मॉल टाइप की मोटर है वहाँ पे हम बॉल बेरिंग यूज़ करते हैं। तो डीसी जनरेटर मतलब जो बेरिंग का काम है, वो बेरिंग का काम ये है कि जो भी रोटर है उस रोटर को सपोर्ट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ईच कम्यूटेटर सेगमेंट इज कनेक्टेड टू द आर्मेचर कंडक्टर बाय मीन्स, मतलब जो भी कम्यूटेटर का सेगमेंट है, मतलब जो भी कम्यूटेटर का सेगमेंट है, इस तरह से ये कम्यूटेटर हो गया और इसमें कम्यूटेटर के सेगमेंट रहेंगे इस तरह से।
सेगमेंट रहेंगे और हर कम्यूटेटर के सेगमेंट एक दूसरे से इंसुलेट होंगे और जो इंसुलेटिंग मटेरियल हम यहाँ पे देते हैं वो होता है माइका। और ये जो हर सेगमेंट है वो क्या होता है, आर्मेचर के कंडक्टर से कनेक्ट होता है। इस तरह से ये पूरे सेगमेंट जो है वो आर्मेचर के कंडक्टर को कनेक्ट होंगे। तो ये जो कनेक्ट होते हैं इसी को ही हम बोलते हैं कॉपर लग। तो एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। तो कम्यूटेटर सेगमेंट इज कनेक्टेड टू द आर्मेचर कंडक्टर बाय मीन्स हो जाएगा कॉपर लग। मतलब जो भी आर्मेचर के कंडक्टर जहाँ पे कम्यूटेटर सेगमेंट के ऊपर कनेक्ट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉपर लग। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आर्मेचर के हर जो कंडक्टर है वो हर कंडक्टर जो है इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट है। पर्टिकुलर एक एक कंडक्टर जो है कम्यूटेटर सेगमेंट को कनेक्ट है और ये कनेक्ट जो है वो होता है कॉपर लग से। तो यही क्वेश्चन में हमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 लेयर लैप वाउंड 4 पोल जनरेटर विथ 16 कॉइल विथ हैव अ पोल पिच। मतलब यहाँ पे हमें पोल पिच निकालना है। तो पोल पिच का फार्मूला हमारे पास हो जाता है पोल पिच इक्वल टू 2Z। 2Z मतलब नंबर ऑफ कंडक्टर, P मतलब पोल। तो इस फार्मूले में हम यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है वो पुटअप कर देते हैं। जैसे 2 तो फार्मूले में कांस्टेंट है, यहाँ पे Z मतलब कंडक्टर, तो यहाँ पे कंडक्टर मतलब 16 कॉइल हमें दी है तो हम यहाँ पे 16 लिख लेंगे। तो P मतलब पोल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोल कितने हैं तो 4 है, हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करें तो 4 से ये कट जाएगा और 8, तो पोल पिच जो है हमारा आ जाएगा 8। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 पोल पिच।